मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। क्या आम आदमी पार्टी के वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जब राजनीति के मंझे हुए सिपहसालार और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार ही साथ छोड़कर विरोधी खेमे में जा खड़े हों, तो इसे सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूकंप माना जाना चाहिए। राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ बीजेपी में शामिल होना आपके लिए एक ऐसी चोट है जो उसकी बुनियाद हिला सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी उथल-पुथल में असली जैकपॉट कांग्रेस के हाथ लगता दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल जैसे नाम महज नेता नहीं थे, बल्कि वे केजरीवाल की उस सियासी प्रयोगशाला के स्तंभ थे जिन्होंने पंजाब में पार्टी को सत्ता दिलाई और संगठन को राष्ट्रीय विस्तार दिया। इन चेहरों को पहचान और रसूख आम आदमी पार्टी से ही मिला, लेकिन अब इनका बागी होना पार्टी के भीतर एक गहरे अविश्वास को जन्म दे रहा है। हालांकि इन नेताओं के पास अपना कोई बड़ा जनाधार या वोट बैंक नहीं है जिससे बीजेपी को जमीन पर तुरंत कोई बड़ी बढ़त मिले, लेकिन धारणा, नैरेटिव की लड़ाई में केजरीवाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस के लिए रास्ते खुलते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध और उसके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की जमीन पर हुआ था। दिल्ली से लेकर पंजाब तक केजरीवाल ने कांग्रेस का ही घर तोड़कर अपना महल बनाया था। अब जब आपके अपने ही लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल गया है कि केजरीवाल की राजनीति अस्थिर है और उनके नेता अंततः बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह अपने पुराने मुस्लिम, दलित और मध्यम वर्गीय वोट बैंक को वापस खींचने का सुनहरा अवसर है। अगले साल पंजाब, गुजरात और गोवा में चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में पिछले चुनावों के दौरान आपने कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की थी। अब सांसदों की इस बगावत के बाद जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। पंजाब में जहां बीजेपी को आज भी किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, वहां राघव चड्ढा जैसे चेहरों के जरिए बीजेपी के लिए अपनी जगह बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में वहां की जनता का मोहभंग अगर आपसे होता है, तो कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ी दिखेगी। पार्टी के संस्थापकों से लेकर मौजूदा रणनीतिकारों तक आप में मची ये भगदड़ केजरीवाल के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आंदोलन से निकली पार्टियां अक्सर सत्ता के केंद्र में आते ही बिखराव का शिकार हो जाती हैं। योगेंद्र यादव से शुरू हुआ ये सिलसिला अब चड्ढा और पाठक तक पहुंचा है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ना तो एक तात्कालिक लाभ है, लेकिन असली खेल उन राज्यों में होगा जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। केजरीवाल के लिए चुनौती अब सिर्फ पार्टी बचाने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को बचाने की है जिसके दम पर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.